आज तथाकथित आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हुए हैं। 75 वर्षों में भारतवर्ष में तमाम उतार चढ़ाव आए, तमाम संघर्ष हुए, तमाम पार्टियां सत्ता में आई और गईं, और देश को अपने हिसाब से लोगों ने चलाया। कई भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, भारत चीन का युद्ध हुआ, और आतंकवाद की विभीषिका से आज भी ये अपना देश उसे झेल रहा है। यानी 75 वर्षों में हमारे देश के राजनेताओं ने हमेशा कुर्बानियां ही ली हैं और अपने ऐशो आराम की जिंदगी को जिया है। हमारे आपके धनों को लेकर के विदेशी बैंकों के खजानों को भरा है और देश को लूट करके खोखला किया है। आजादी ये तथाकथित आजादी है। तथाकथित आजादी का मतलब 15 अगस्त 1947 को हमारा ये देश 911 समझौतों पर आजाद हुआ। पट्टे पर आजादी, जैसे हम किसी की जमीन रेहन ले लें, उसका एग्रीमेंट करवा लें, और किसी का मकान किराए पर ले लें, उसका एग्रीमेंट करा लें, वैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट और इंडिया गवर्नमेंट के बीच में एक एग्रीमेंट है, समझौता है, 911 समझौता। वो 911 समझौता 75 वर्षों में एक लाल बहादुर शास्त्री जी को छोड़ करके और किसी भी प्रधानमंत्री ने, वर्तमान प्रधानमंत्री ने भी ये प्रयास नहीं किया कि ये 911 समझौतों को समाप्त कर दिया जाए और भारत को पूर्ण स्वतंत्र घोषित कर दिया जाए। लेकिन ऐसा प्रयास किसी भी प्रधानमंत्री ने नहीं किया। और हमारे देश के उन महान क्रांतिवीरों ने, उन सूरवीरों ने जो फांसी के फंदे को चूमा, सीने पर गोलियां खाईं, जेल की यातनाएं सही, अपना घर परिवार सब छोड़ दिया, उनको उसके बदले में क्या मिला, ये हमारे देश के राजनेता या हमारे देश के कोई प्रधानमंत्री बता पाने में सक्षम नहीं हुए। आज भी वो आजादी की लड़ाई चल रही है, चाहे वो कोई आंदोलन हो। जब हम सरकार से कुछ मांगने जाते हैं तो सरकार लाठियां चलाती है, सरकार नए नए कानून लाती है, यानी तरह तरह की विडंबनाएं हैं। आज मैं बहुत कुछ बताता, लेकिन आज का दिन संगठन के उसमें नहीं है। इसके बारे में मैं विस्तार से 21 तारीख को और 22 तारीख को, 20 तारीख को बताऊंगा। मेरे प्रेमीजनों, भारतीय सुभाष सेना भारतवर्ष को पूर्ण स्वतंत्रता दिलाने के लिए वो संघर्ष कर रही है, और इसके संस्थापक परम पूज्य महान संत सम्राट सुभाष उर्फ नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी हैं, जिन्होंने 1992 से लेकर के आज तक के इस संघर्ष में अपना भरपूर सहयोग दिया है। मेरे प्रेमीजनों, दूसरी बात, आजादी का मतलब स्वतंत्रता होती है, और स्वतंत्रता का मतलब व्यक्ति अधिकार संपन्न होता है, और उसकी बात राष्ट्रपति क्यों ना हो, सुप्रीम कोर्ट का जज क्यों ना हो, देश का प्रधानमंत्री क्यों ना हो, हर व्यक्ति की बात उसको सुनना होगा। और जो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री
या सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस अगर जनता की बात ना सुन सके तो ये समझ लो कि गुलाम मानसिकता में वो लोग जी रहे हैं। विकट सत्य है। आज हम आप सब इस सतयुग तीर्थ की इस पावन धरा पर बैठे हुए हैं और एक नए संदेश की उसमें कि आने वाला समय क्या होगा, परिवर्तन कैसे होगा, बदलाव कैसे आएगा, देश दुनिया की व्यवस्था कैसे बदलेगी, संसार में या देश में अमन चैन कैसे आएगा, खुशहाली कैसे आएगी। इसके बारे में आज का दिन दो चीजें बताने का था। एक चीज कि भारत ये आजाद नहीं है और दूसरी बात कि व्यवस्था कैसे बदलेगी, कैसे सुधार आएगा और कैसे अमन चैन आएगा और कैसे ये जो प्रजातंत्र प्रणाली है जो आखिरी सांस ले रही है इसका अंत कैसे होगा। मेरे प्रेमी जनों, ये वही भारतवर्ष है। भारतवर्ष में कभी सूरवीरों की कमी नहीं रही, राष्ट्रभक्तों की कमी नहीं रही, लेकिन कभी गद्दारों की भी कमी नहीं रही। गद्दारों की भी देश में कमी नहीं रही और उस गद्दारी का आज परिणाम भी हम आप देख रहे हैं। 15 अगस्त 1947 को जब ये भारत तथाकथित आजादी पट्टे पर मिली हमें, तो हिंदू और मुसलमान की लाशों पर मिली। देश का बंटवारा हुआ, लाखों लाखों हिंदू, लाखों लाखों मुसलमान मार दिए गए, लोग घर से बेघर हो गए, लोग यहां से पाकिस्तान जा रहे थे, पाकिस्तान से लोग भारत आ रहे थे, यहां से लाशें ट्रेनों में कट करके पाकिस्तान जा रही थी और पाकिस्तान से ट्रेन भर की लाशें भारत में आ रही थी। कितनी बड़ी सत्ता के लोभियों ने, सत्ता के लालचियों ने कितनी बड़ी कुर्बानी ली है। आज हमारा ये देश भूल चुका है। आज मैं सुन रहा था अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी देश की जनता को लाल किले की प्राचीर से संबोधित कर रहे थे। वो अपनी उपलब्धियां बता रहे थे, अपनी सरकार की योजनाएं बता रहे थे। देश को हम किस रास्ते पर ले जाएंगे, देश को सुखी और समृद्धशाली कैसे बनाएंगे, देश में अमन चैन कैसे आएगा और हर हाथ को काम कैसे मिलेगा, हर व्यक्ति संपन्न कैसे होगा, रोजगार और नौकरी की व्यवस्था कैसे होगी, उसके बारे में उनके पास कोई योजना नहीं थी। सिर्फ एक वह शब्द था, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। साथ और विकास और विश्वास तीनों चीजों से बू आ रही थी। जिस देश में जातिवाद की बात होती हो, धर्मवाद की बात होती हो, अगड़े और पिछड़े की बात होती हो, हिंदू मुसलमान की बात होती हो, हमारे देश का प्रधानमंत्री खुद करता हो, वह देश कभी भी सुखी और समृद्धशाली नहीं बन सकता। जिस देश का राजनेता शराब पीता हो, जिस देश का राजनेता मांस का सेवन करता हो, वह देश कभी सुखी और समृद्धशाली नहीं बन सकता है और वह व्यक्ति देश को कभी भी आगे नहीं ले जा सकता है। राजा का कर्तव्य है समदृष्टा रह करके एक निगाहों से सबको जब आप बराबर देखोगे, एक साथ ले चलने की व्यवस्था करोगे, एक साथ लोगों को साथ चलने की प्रेरणा दोगे, तब वो देश सुखी और समृद्धशाली बनेगा। और वही राजा सबसे परिपक्व
माना जाएगा। और ऐसा राजा नहीं जो कहता ये अगड़े लोग हैं, ये पिछड़े लोग हैं, ये हिंदू हैं, ये मुसलमान हैं, ये सिख हैं, ये ईसाई हैं, ये यहूदी हैं, ये फारसी हैं, ये जैनी हैं, ये बौद्धिस्ट हैं, ये फला हैं, ये फला हैं। जिस देश का प्रधानमंत्री ये करता हो, भारतीयता की बात न करता हो, तो वह देश कभी भी, वह व्यक्ति देश को कभी आगे नहीं ले जा सकता है। ये कट सत्य है। इस सत्य को आज के दिन मैंने इसलिए रख दिया कि ये दिन ऐसा है। लाखों लाखों लोगों ने फांसी के फंदे को चूमा है, लाखों लाखों लोगों ने जेल की यातनाएं सही हैं, लाखों लाखों लोगों ने सीने पर गोलियां खाई हैं। उनकी कुर्बानियों को हमारे देश का प्रधानमंत्री आज याद भी न कर पाया और अपने उन चिरपरिचित शैली की उस आबो हवा में बहते चले गए। अरे देश क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, हमारी सभ्यता क्या है, हमारा संस्कार क्या है, हमारा धर्म क्या है, हमें अध्यात्म क्या सिखाता है, हमारे महात्मा हमें क्या रास्ता दिखाते हैं, उसका अनुसरण लोग नहीं कर पाते, नहीं कर पाए। मेरे देशवासियों, ये सबसे कष्टदायी स्थिति है। अगर ऐसे ही देश चलता रहा तो एक दिन ये प्रजातंत्र रूपी जहाज डूब जाएगा। एक दिन ये प्रजातंत्र रूपी जहाज डूब जाएगा। एक दिन ये प्रजातंत्र रूपी जहाज डूब जाएगा। ये निश्चित मान लो, ये निश्चित मान लो। और एक दिन पूरे भारतवर्ष में एक ऐसे गृह युद्ध की विभीषिका में लोग जलने लगेंगे, लोग जलने लगेंगे, जिसको देख करके लोग दांतों तले उंगली दबा लेंगे। और यह जो कुछ हो रहा है इस देश में, चाहे वो किसान आंदोलन हो या कोई भी अवस्था, एक दूसरी ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में अडानी और अंबानी जी खड़े हो गए। अडानी और अंबानी जी एक दूसरी ईस्ट इंडिया कंपनी को लेकर के खड़े हो गए और उसके संचालनकर्ता हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी बन गए, हमारी सरकार बन गई। और वो ईस्ट इंडिया कंपनी थी जिससे लोगों ने संघर्ष किया। वो ईस्ट इंडिया कंपनी जो शासन की भारत में, उसकी नीतियों को लोग भूल गए, क्योंकि हमारे राजनेताओं ने उसको पढ़ने नहीं दिया, लोगों को जानने नहीं दिया। और उसी ईस्ट इंडिया कंपनी के फार्मूले पर हमारे ये जो बड़े उद्योगपति हैं, उसी फार्मूले पर चल रहे हैं। आने वाला समय एक ऐसा समय आ रहा है कि पूरा हिंदुस्तान जल उठेगा, पूरा हिंदुस्तान जल उठेगा। इसीलिए भारतीय सुभाष सेना ने कदम पर कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम पी तू कौम पे लुटाए जा, वो इस गीत पर विश्वास करती है। हमारा धर्म क्या है? सच्चा राष्ट्रवाद। हमारी भक्ति क्या है? देशभक्ति। ये भाव जब व्यक्ति के अंदर, यही भाव 1952 से परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने जगाना शुरू किया था लोगों के अंदर। एक तरफ राजनीतिक बात होती थी और एक तरफ धर्म की बात होती थी। मेरे प्रेमी जनों, बात यहीं हम खत्म करते हैं। इसके बारे में विस्तार से 21-22 तारीख को आपको बताएंगे। अब दूसरी बात आती है कि ये मृतलोक है।